नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि क्या ये पॉर्न और ये पॉर्न स्टार पॉर्न वेबसाइट्स और इस तरह की अश्लीलता दिखाना, हाँ ऐसा नहीं दर्शकों कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं बोला हाय कानों पे हाथ रख लें और बोले ये क्या शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं है या आपने देखा नहीं। अगर आप ना देखते और अगर भारत का समाज ना सुनता तो आज ये इतने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, इस तरह का कारोबार, घिनौना अश्लील कारोबार में अपने पैर नहीं डालते। इनको लगता है कि इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन क्या ये भारत की सभ्यता के खिलाफ नहीं? क्या ये अश्लीलता को मिटाने का, जड़ से मिटाने का अब समय नहीं आ गया है देशवासियों? क्या ये पॉर्न और ये पॉर्न वेबसाइट्स, मतलब अश्लीलता की हद पार कर देने वाली, अगर मैं आपको, हमारी टीम ने इस पे पूरी रिसर्च की, इतनी एक नहीं भारत के मंत्रालय ने, जी हां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने देशवासियों कोशिश की, 2 दर्जन से ज्यादा, ठीक सुन रहे हैं आप, 1 2 नहीं 24 से ज्यादा वेबसाइट्स को बंद करने की। लेकिन यह है कि मानते नहीं। मिरर साइट, मैंने तो ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं। मिरर साइट होती है एक, अगर वो गंदी अश्लील वेबसाइट है आप उसको बंद कर देंगे तो एक मिरर साइट बना देते हैं किसी और देश में सर्वर पे, वहां से राउट होके इंडिया में आ जाती है। वेबसाइट का नाम कुछ और है, आप कुछ और लिखेंगे, घूम के आ जाएगी। तो कान यूं नहीं पकड़ रहे हैं, घूम के पकड़ रहे हैं, घूम के। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन बड़े लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान सिर्फ चीनी सामान का बाजार नहीं, इस गंदे सामान का भी बाजार बनता जा रहा है। क्या यह सच है? यह आपको और हमको सोचना है। क्या भारत का समाज, क्या भारत की सभ्यता इसकी अनुमति देती है? अगर आज हम ये बोलेंगे तो हमें बोलने लगेंगे कि आप पुराने ख्यालात के हैं, आप तो मेरे बाबा, मतलब आप तो बाबा आदम के जमाने के ख्यालात के व्यक्ति हैं। भाई ये आजकल अश्लीलता नहीं, ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है स्क्रीन पे, बलात्कार, और उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। कपड़े फट रहे हैं, गंदगी हो रही है। पुराने जमाने में आपको याद है अगर ऐसा कुछ एक सीन, आधा सीन आ गया तो बच्चे उठ के चले जाते थे। और आज इन सारी पॉर्न वेबसाइट्स ये सबसे ज्यादा असर किस पे डालती हैं देशवासियों? किस पे आप बताइए? पूछ रहा है भारत। ये आपको पूछना है, एक समाज के तौर पे अपने आप से पूछना है। किस पर जाता है? बच्चों पे, टीनेजर्स पे। 13 14 13 14 से शुरू होता है, 18 तक जाता है, 14 15, बिल्कुल जिस समय उनकी इंप्रेशनेबल माइंड जिसे कहते हैं, आप उनके दिमाग पर असर डाल सकते हैं, गंदा या अच्छा ये आपको चुनना है। लेकिन अगर इस तरह की वेबसाइट्स, और मैं जैसे मैंने आपको बताया हमारी टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक वेबसाइट को लेके, ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे नाम, शर्म आ जाए, शर्म नहीं मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरे इनको बनाने वाले। और इनको बनाने वाले कोई और नहीं, ये नामी गिरामी लोग, ये बड़े बड़े लोग, करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले लोग, और कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। क्रिएटिविटी है। आपको बुलाना है हमको ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात का, बुला लीजिए, हां हैं हम, लेकिन गंदगी तो नहीं दिखा सकते आप। ये गंदगी है। क्या पॉर्न गंदगी नहीं? अश्लीलता गंदगी नहीं? देशवासियों मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दें आप। फोन लाइन खोलेंगे आज हम पूछता है भारत में और आपकी बात रखेंगे। आप बताइए, ये अश्लीलता की फैक्ट्री पर क्या ताला लगाना और इसकी चाबी समुद्र में डाल देने की जरूरत नहीं है? अब भारत में अश्लीलता नहीं चलेगी, यह साफ होना चाहिए। अश्लीलता के खिलाफ भारत की सरकार नहीं, भारत की जनता की मुहिम होनी चाहिए। ये डर्टी पिक्चर बंद करिए। ये वेबसाइट्स पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 18 साल से उम्र आपकी ज्यादा है
एक बार इंटरनेट खोल दीजिए, आपको अपने बच्चों को मोबाइल या इंटरनेट देने में डर लगने लगेगा। आजकल ज्यादातर क्लासेस किस पे चलती हैं? इंटरनेट पे चलती हैं देशवासियों, इंटरनेट पे। और राज कुंद्रा जैसे नामी गिरामी लोग, जिनके पिताजी हिंदुस्तान से गए लंदन बस कंडक्टरी का काम करते करते, मेहनतकश व्यक्ति, और क्या काम कर रहा है उनका लड़का। यह भारत में अश्लीलता को बंद करना पड़ेगा। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया देशवासियों, लेकिन यह समझना होगा हमको, यह कुंद्रा पर जो पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप है, कल यानी 27 जुलाई तक हिरासत में है। तो क्या पुलिस ने ऐसे ही रख लिया? मतलब क्या उन्हें पसंद नहीं राज कुंद्रा तो जेल में डाल दो? 27 जुलाई तक हिरासत में है। क्यों? क्योंकि गंदगी, अश्लीलता, पॉर्न, पूछताछ चल रही है। 23 जुलाई को शिल्पा शेट्टी के घर पर तलाशी कुंद्रा को साथ लेकर गई थी उनके पति, शिल्पा शेट्टी के पति। तस्वीरें अगर हम दिखा दें, पुलिस लगातार 6 घंटे तक तलाशी ले रही थी। किसकी? किसी और के घर की, शिल्पा शेट्टी के घर की। क्यों? क्योंकि राज कुंद्रा पति हैं उनके, और वो कह रही है उन्हें कुछ पता नहीं, मान लेते हैं नहीं पता। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, समाज की है, भारत की जनता की है कि इस तरह के लोग, और जैसा मैंने आपको बताया दर्शकों, अगर आप सोच नहीं सकते, सोच से परे है, मैं मान सकता हूं, वो मां बाप अपने बच्चों को मोबाइल फोन, आईपैड, क्या क्या नहीं देते, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, कि जाओ बेटा पढ़ाई कर लो। और वहां इंटरनेट पे क्या है? भारत की सरकार ने पिछले 7 सालों में 700 से ज्यादा, नोट कीजिएगा, 7 सालों में 700 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन किया है। बैन 700 से ज्यादा। लेकिन यह है कि मानते नहीं, क्योंकि इनको कमाई करनी है, इनको पैसा कमाना है, इनको नहीं देखना किसी की अगली पीढ़ी। ये हमारी अगली पीढ़ी, भारत की अगली पीढ़ी परवार है, ये भारत की सभ्यता परवार है, ये भारत की सोच परवार है, ये भारत के संस्कार परवार है। यहां जब बच्चा चलने लगता है तो बाप सिखाता है कि ये तुम्हारे दादा है, ये नाना है, ये दादी है, ये नानी है, पैर छू अपने से बुजुर्ग के। जरूरी नहीं, पड़ोसी भी दिखता है, उम्र से बड़ा है तो कहता है बेटा नमस्ते करो। ये है भारत के संस्कार। ये पॉर्न, ये अश्लीलता, ये गंदगी नहीं। हो सकता है यूरोप में हो, अमेरिका में कोई इसे अलाउ कर दे, यूरोप में, एम्स्टर्डम में, यहां पे ईस्टर्न यूरोप में कई देश अलाउ कर दें, भारत में ये नहीं है। क्या भारत के संस्कार इसे अलाउ करते हैं, इसकी अनुमति देते हैं? आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं इसी समाज ने, जिसके संस्कार इसको अनुमति नहीं देते, उसी समाज ने जगह दी है। और यह भी सच है, क्योंकि अगर समाज, आप और हम इनको जगह ना देते, ऐसी चीजों की मार्केट ना होती, लोग ना देखते, तो राज कुंद्रा और न जाने कौन कौन से लोग ये पोर्नोग्राफी का गंदे काम में नहीं घुसते। हालांकि उनकी टीम मना कर रही है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन पुलिस तो पूछताछ कर रही है, ऐसे ही तो नहीं कर रही। कोई कहता है कि उनके रिश्तेदार का है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जिनके पिता, राज कुंद्रा के पिता हिंदुस्तान से गए थे लंदन, मेहनतकश व्यक्ति, बस में जिसने कंडक्टरी का काम किया हो लंदन जाके, उसका बेटा ऐसा घिनौने काम में संलिप्त हो, यह सोच सकते हैं आप? शिल्पा शेट्टी एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री, लोग फॉलो, हजारों लड़कियां, लड़के, महिलाएं उनको फॉलो करती हैं, उनके पति हैं ये। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने कहा है उनका कुछ मतलब नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत के समाज का तो लेना देना है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका और हमारा, हमारी अगली पीढ़ी का। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जिसको पैसे कमाना है वो कमा रहा है। नुकसान आपकी और हमारी अगली पीढ़ी का हो रहा है, पूरी एक पीढ़ी का। क्या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है? क्या इसके पीछे भारत की संस्कृति परवार है? क्या इसके पीछे भारत के संस्कारों परवार है? ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैं जितनी बार ये सवाल करूंगा, जो आज मेरे पैनल पर हैं, वो कहते हैं कि हम पुराने जमाने के हैं, और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पूरा पैनल है मेरे साथ,
मुकेश खन्ना जी हैं, एक्टर हैं खुद, मुंबई से पैनल मेरे साथ, पैनल गेस्ट पैनल गेस्ट। मुकेश खन्ना जी हैं, एक्टर हैं, प्रीति पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नासिर अब्दुल्ला जी हैं, उधर ममता काले हैं, शोएब चौधरी हैं, फिल्म टीवी प्रोड्यूसर हैं, और इशिका डे जी हैं, जुड़ रही हैं इशिका डे भी। मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले ममता काले और नासिर अब्दुल्ला जी। नासिर जी, मुकेश खन्ना जी भी जुड़ रहे हैं, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन नासिर अब्दुल्ला जी और मुकेश खन्ना जी। मैं नासिर अब्दुल्ला जी पहले आपको समझना चाहता हूं, आपकी सोच को। आप कहेंगे कोई कंपलसरी तो है नहीं, किताबों की तरह तो है नहीं कि आपको पॉर्न देखना है, मत देखिए अश्लीलता। अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे। लेकिन नासिर अब्दुल्ला जी, आप भी, आपकी भी अगली पीढ़ी होगी, आपके रिश्तेदार होंगे, बच्चे होंगे, सबके परिवार होते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये भारत की संस्कृति के खिलाफ नहीं है नासिर जी? जिस तरह से अगर सरकार ने 700 वेबसाइट 7 साल में बैन की हैं, तो ये लोग इलीगल तरीके से मिरर वेबसाइट से आके हिंदुस्तान में करें। नासिर अब्दुल्ला जी, नासिर अब्दुल्ला, प्रीति पांडे, एक एक करके। नासिर जी। नासिर अब्दुल्ला, प्रीति पांडे दोनों एक साथ बोलेंगे? नहीं, एक एक करके बोले साहब, जनाब आली, एक एक करके बोलिए। थैंक यू। तो आपने भाषण बड़ा अच्छा दिया, खासा लंबा था, खासा इंटरेस्टिंग था, इंफॉर्मेटिव था। तो मैं ये एक चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया उसके साथ ही जवाब दूंगा जी, कि ये जो पोर्नोग्राफी का मामला है, ये कोई 50 साल से तो मेरे सामने होता आ रहा है। पहले वीडियो टेप्स होते थे, विदेश से आते थे, जाहिर बात है। तो ये चीज़ अरसे से चल रही है, और इंटरनेट की वजह से, क्योंकि एक जो है ये पूरी दुनिया में फ्रीडम इंसान को देती है कि बच्चा जो है ऐसी अश्लील जो नासिर अब्दुल्ला, आप इसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। प्रीति पांडे, क्या ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं? प्रीति पांडे वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। प्रीति पांडे, बाय बाय। नासिर जी, यू नीड टू वेट। नासिर जी वेट, कंट्रोल। नासिर जी वेट, कंट्रोल। ऐसे बाय बाय करने से नहीं होता, कंट्रोल द इमोशन। प्रीति को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा। अरे समय दूंगा आपको नासिर जी, बाय बाय करने से कुछ नहीं होता। अरे बोलने दूंगा नासिर जी, शांत तो रहिए जनाब। तो मुझे बोलने नहीं दीजिए। अरे दूंगा साहब, भाषण दिया। अरे प्रीति को बोलने तो दीजिए, प्रीति पांडे को बोलने तो दीजिए, आऊंगा। आप उसको डिफेंड करने लग जाते, आऊंगा। अरे प्रीति पांडे, प्रीति को बोलने दीजिए। प्रीति, अरे नासिर जी वेट प्लीज, रिलैक्स। प्रीति। नासिर जी एक सेकंड। ऐश्वर्या, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग इसको क्रिएटिविटी कह रहे हैं, जो भी सारे लोग इसके पक्ष में, मेरा सिंपल एक सीधा साधारण सा सवाल है जो हम अपने घरों से शुरू करते हैं। क्या कोई भी अपने घर की बेटी, बहन, किसी को भी, घर की बच्ची को इस क्रिएटिविटी में लीड रोल में कास्ट करना पसंद करेगा? जिन लोगों ने ये कहा, इंक्लूडिंग शिल्पा शेट्टी ऑल्सो, जो लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं डटकर सामना करूंगी। डटकर सामना तो शिल्पा जी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि राज कुंद्रा को कोई नहीं जानता, शिल्पा शेट्टी को लोग जानते हैं। I am not saying that शिल्पा शेट्टी is involved or not. I am just saying कि शिल्पा शेट्टी का बहुत बड़ा नाम है। ऐश्वर्या, जैसे आपने कहा, क्रिएटिविटी अगर है तो क्या अपने घर की बेटी, अपनी बहन या अपने परिवार की किसी बच्ची को इसमें कास्ट करेंगे? आप नहीं करेंगे। लेकिन समाज की जब बात होती है, देश की जब बात होती है, तो आप किसी के घर की बेटी को उठा के, आप उसको बरगला के, पैसों का लालच दे के, जो भी करके, आप उसको वेब सीरीज का लालच दे के आप उसको कास्ट करने की बात करते हैं। आप इंटरनेट और कुंद्रा, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसने जो ये पोर्नोग्राफी का ये जो तमाशा शुरू किया, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ इंटरनेट पे जो चीजें वो भी गलत है, वो बैन होनी चाहिए, लेकिन राज कुंद्रा ने जो किया वो, उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इट्स अ क्राइम। कर रहा हूं। देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल क्राइम। नासिर जी जवाब दीजिए नासिर जी, प्लीज जवाब दीजिए नासिर जी, जवाब दीजिए। यहाँ मैं जब बोलता हूँ तो आप मेरा मुंह बंद कर अरे देते नहीं हैं। कर रहा हूँ, बोलिए। आपने 6 मिनट का भाषण दिया। तो नहीं, अभी आप मेरे से बड़ी दिक्कत है। तो या तो आप मुझे बोलने देंगे। मैं किसी की साइड नहीं, आप फिर बोले जा रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, सुन तो लीजिए बात। मैंने तो शुरुआत की जी, आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। हैं जी, ये कोई हिसाब किताब होता है? ये कोई एंकर हैं आप? सुनिए, गलत बात है, बाय लॉ इट इज़ रॉन्ग। मैं जानता हूँ
जाहिर बात है कि राज कुंद्रा ने पुलिस वालों को और जो अपना ये के संस्थाएं हैं उसमें हेरा फेरी के ज़रिए बचे रहे, अब फंस गए हैं। अब वो इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड में ये जो चीज़ें हैं अलाउड है बिल्कुल, मैं जानता हूँ क्योंकि वहाँ भी मैंने देखी ये जो चीज़ें देखी, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जो भी इस ये काम करने की सज़ा है। और अगर किसी औरत को धोखे से या धमकी से फोर्स किया गया है कि तू ऐसे काम कर, अब उसके लिए भी उसको चार्ज करना चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो ऐसे काम जो है प्रमोट करने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप जानते हैं ना कि इलीगल है आजकल के ज़माने में खास तौर पे प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी सब कुछ इलीगल है। मुझे पता है, मुझे भाषण मत दीजिए, मुझे भाषण मत दीजिए, मुझे भाषण मत दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ममता काले, ममता काले, हम हैं भोले भाले, ममता काले, हम हैं भोला भाले। विरोध किया जाना चाहिए। करोड़ों रुपए कमाया राज ने, और राज के जो गंदे राज खुल करके निकल करके आ रहे हैं, उनके बारे में आप उनके पक्षधर बन गए, आप उनके वकील बन गए। आपको पता है ना कि आज मुंबई की अदालत ने भी उनकी, मैं कह रहा हूँ उसको जेल भेजो। ओ ममता, ओ काले, ओ मैं कह रहा हूँ उसको जेल भेजो, मैं कह रहा हूँ उसको जेल भेजो, मैं कह रहा हूँ उसको जेल भेजो, मैं कह रहा हूँ उसको जेल भेजो। नहीं यार, क्या बेकार बातें कर रही हैं आप? नहीं कैसे कहा आपने? अरे यार नहीं एक सेकंड नासिर जी, आपने एक महिला से कैसे बात की? मैं आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ, आपने ममता काले जी से कैसे बात की? ओ ममता, ओ काले, आप महिलाओं से कैसे बात कर रहे हैं नासिर जी? मैंने कैसे बात की? कैसे बात कर रहे हैं आप? थैंक यू ऐश्वर्या। कैसे बात कर रहे हैं? क्या कर दिया? अरे आप बुजुर्ग हैं, सफेद आपने बाल धूप में सफेद किए हैं क्या? इनको बीच में नहीं बोलना। नहीं तो आप कैसे बात कर रहे हैं सर? किसी को भी आप बात कैसे कर रहे हैं एक महिला से? आपको बीच में नहीं बोलना, आप लोग बोलने नहीं देते। अरे या तो आप महिलाओं से बात नहीं करते, वहाँ महिलाओं को जबरदस्ती पॉर्न कराया जा रहा है, अश्लीलता में डाला जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ममता काले क्यों बीच में बोलती है? अरे तो आप उन्हें क्या गवर्नमेंट से, तो आप इस तरह से बात करेंगे? मत दीजिए मुझे। नहीं मैं गवर्नमेंट के लिए तैयार हूं। गवर्नमेंट नहीं हूँ, इस देश की जिम्मेदार नागरिक। एक सेकंड नासिर जी, ममता काले को बोलने दीजिए। नासिर जी, ममता काले को बोलने दीजिए, 50-50 जाइए। सब ठीक हो जाएगा। ये ममता काले, चलो जी, धन्यवाद ऐश्वर्या। मुकेश जी आ रहा हूं। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, बीच में ना बोले। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। इनको कोई नहीं बोलेगा बीच में, रिलैक्स कीजिए। मुकेश जी को लाओ, मुकेश जी बोलो। ऐश्वर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इनको वो सबक सिखाने के लिए कि महिलाओं की किस प्रकार से इज्जत की जाती है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये जो पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाने वाले का साथ देंगे, ये किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, आप ही के चैनल पर अर्नब जी ने राज कुंद्रा को इंटरव्यू में ये बात पूछी थी कि उनके रंजीत बिंद्रा जो दाऊद के राइट हैंड मैन है, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। आप लोगों को सबको पता है कि राज के हाथ आज से इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त नहीं है, बहुत पहले से है। अगर हवाला की बात की जाए, अगर किसी अंडरवर्ल्ड की बात की जाए, अब तो पोर्नोग्राफी की बात की जाए, हर चीज में राज कुंद्रा साहब, खुद को साहब बुलाते हैं, उनका नाम है। कहते हैं कि हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पैसा कमाया है। लेकिन दुख की बात है कि ये जो सारा पैसा है ये पोर्नोग्राफी से कमा करके ये सट्टेबाजी में लगा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल जो अफ्रीका का जो बैंक है वहां से इनको पैसा आ रहा है। मर्करी इंटरनेशनल नामक कंपनी जो सट्टेबाजी में पूरी तरीके से लिप्त है, वहां से इनको पैसा आ रहा है। बाय द वे सिर्फ राज को नहीं आ रहा है, राज और शिल्पा के ज्वाइंट अकाउंट्स के अंदर आ रहा है। तो ये छोटा मोटा सिर्फ पोर्नोग्राफी का केस है ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा केस है, हर इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ केस है। ऐश्वर्या जी, इन लोगों को जो आज राज कुंद्रा के यहाँ पर वकील बनकर के बैठे हुए हैं, खासतौर पर ये बंधुवर जो यहाँ पर अभी मुझसे लड़ रहे थे, इनको ये पता होना चाहिए पोर्नोग्राफिक मामले के पिक्चर बनाने का मामला हो, प्रोस्टिट्यूशन का मामला हो या फिर सट्टेबाजी का मामला हो, भारतवर्ष के अंदर ये सब कुछ इलीगल है। और अगर आप यहाँ पर बैठ करके इलीगल काम करोगे, देश के कानून को धता बताओगे, जैसे आपने सही बोला कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को कि धज्जियां उड़ाओगे, तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुकेश खन्ना, नासिर जी आपने अपना वक्तव्य रख लिया। मुकेश खन्ना जी है मेरे साथ, मुकेश खन्ना जी नहीं आप रख लिया। मुकेश खन्ना जी, मैं कह रहा हूं उसको सलाह। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं 50 साल क्या कौन सा उसके साथ नहीं, 1 वर्सेस 1 प्लीज। मुकेश खन्ना जी, नासिर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं 50 साल से चल रहा है ये खेल तमाशा, ये गंदगी अश्लीलता 50 साल से चल रही है। मुकेश जी, इसका तोड़ नहीं है क्या?
मुकेश खन्ना जी, इस गंदगी ने अपने पैर मुकेश खन्ना जी अपने पैर इतने ज्यादा गड़ लिए हैं क्या? नासिर भाई ज्यादा मत उलझिए, आपने अपनी बात कह दी, मैं समझ गया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग क्यों एक छोटे से दायरे में घूम रहे हैं कि हम नासिर भाई, नाइस टू सी यू अगेन। नासिर भाई प्लीज शांत हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐश्वर्या जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा कानून लगता है, कौन सा कानून नहीं लगता। मुद्दा ये नहीं है कि राज कुंद्रा ने किया है कि नहीं किया है। मुद्दा ये नहीं है कि ऐश्वर्या, ये जो इनकी जो पत्नी है, वो जानती है कि नहीं जानती है। ये कानून अपने हिसाब से मालूम करेगा। पर मैं समझता हूं कि हम हमेशा इसी छोटी सी चीज में घूम घूम के दायरे में रहते हैं। मेन है कि ये चीज को बंद करना चाहिए। राज कुंद्रा तो सिर्फ एक मछली होगी इस तालाब की। इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्या मुझे पता नहीं, या आपको पता नहीं, कि नासिर भाई को पता नहीं है, क्या आपके चैनल को पता नहीं, क्या पुलिस को पता नहीं, क्या पुलिस को पता नहीं है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता नहीं। मेरा ये कहना है कि लेट अस टेक दिस एज ए लीड। राज कुंद्रा और ये जो अभी हुआ है, इसको एक करके प्रूव करके, गिल्टी करके रुक मत जाइए, आगे बढ़िए। ये बहुत ही गंदी चीज है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ सकती है, इनके कंधे को हिला सकती है। मुकेश जी, बिगाड़ रही है। 7 साल में 700 वेबसाइट सरकार ने बंद की। ये लोग मिरर वेबसाइट, ईस्टर्न यूरोप से अलग अलग वेबसाइट के जरिए हम बच्चों को देते हैं लैपटॉप पढ़ने के लिए। आजकल कोविड चल रहा है मुकेश जी, प्रीति पांडे, ममता काले बच्चों को देते हैं लैपटॉप पढ़ने के लिए। वहां ये कौन सी और पढ़ाई की वेबसाइट्स में लिंक आ रहे हैं, अलग अलग लिंक आ रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला जी, जिसको आप डिफेंड कर रहे थे, पढ़ाई की वेबसाइट्स में गंदे एडवर्टाइजमेंट लिंक आते हैं, क्लिक करो, कौन खुल जाती है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ ऐश्वर्या जी, आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोन इंडस्ट्री को बंद कराइए। अरे कपूर है मेरा, इंडस्ट्री को बंद कराइए। नासिर जी रिलैक्स मत डालिए। कौन? नासिर भाई, मैं ये कहता हूँ कि इस फोन इंडस्ट्री को कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा इस इंडस्ट्री को? बोल रहे हैं, ये बात है ना, ये सवाल है। बंद करेगा पुलिस, ये बाल है। कौन बंद करेगा इस इंडस्ट्री? नासिर अब्दुल्ला जी बताइए, कौन बंद करेगा? क्यों नहीं आपने बंद की 50 साल से आप इंडस्ट्री में? नासिर अब्दुल्ला जी। पुलिस शोएब आ रहा हूं, शोएब जी आ रहा हूं, इंतजार कीजिए, आ रहा हूं। बंद करेगी, जाहिरी बात है, और कौन बंद करेगी? पर आप तो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं। जाहिरी बात है, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अरे मैं कौन होता हूं डालने वाला? मैं उसके मेरे को पानी नहीं डालना। इतिहास में बता रहा था कि कब से आ रही है, कब से चल रही है, क्या हो रहा है। आप मुझे बोलने नहीं देते और मेरे मुंह में शब्द डालते। तो उसे बंद कराइए ना, बंद करने का समर्थन दीजिए, बंद करने का समर्थन दीजिए। मैं तो नहीं कराऊंगा ना, मेरे हाथ तो मैं तो बंद नहीं कराऊंगा। आप डिफेंड तो मत करिए ना, सिचुएशन को डिफेंड तो मत करिए ना। शर्म आनी चाहिए। नासिर जी माफी चाहता हूं, मैं जा रहा हूं शोएब चौधरी के पास। मुकेश जी एक एक करके बोलेंगे, मुकेश जी समझ आता है दर्शकों को। शोएब जी, आप तो फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर भी हैं, बॉम्बे से लाए हुए, आप बताइए ना, अगर ये सच में 5 दशकों से है, मैं ये सच बता रहा हूं, आप में से कोई मना कर सकता है शोएब जी कि 7 साल में 700 वेबसाइट बंद करी है, हजारों अलग अलग तरीके से सरकार ने बैन करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग घुस के आते हैं। अगर आप एंटी पॉर्न हो तो बोलते हैं यू आर ओल्ड स्कूल, तो ठीक है अगर हम हैं पुराने ख्यालात के। प्रीति पांडे, शोएब जी जरा बोलिए। शोएब जी देखिए पहले तो मैंने अपना ये टैगलाइन देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि मैं किस तरफ हूँ। मैं बिल्कुल इसको बदनाम करने की साजिश नहीं मानता, मैं पोर्न के पूरी तरह से खिलाफ हूँ, पहले भी आप ही के चैनल पे ये बात कह चुका हूँ। सिर्फ पोर्न के ही नहीं, जितनी वेब सीरीज में गलत भाषा का, गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए जो गलत गाली गलौज का, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसके भी कई खिलाफ हूँ और कई कॉलम्स मैंने अखबारों में लिखे हैं उसके खिलाफ। तो सबसे पहले ऊपर की टैगलाइन आप हटाइए और मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिएगा। कोई भी आदमी जिसका जहन अपने सही जगह पे होगा वो इस पोर्न इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, अपने राइट साइड के हैंड पे बैठे हुए पैनलिस्ट को आप लिखी हुई स्क्रिप्ट देते हैं जो वो यहाँ पे आकर रटते हैं और लेफ्ट साइड वालों को आप बात पूरी नहीं करने देते। बताइए, ममता काले, प्रीति पांडे, मुकेश जी आपके बारे में कह रहे हैं, उनकी बात पूरी होने देते। एक वन लास्ट स्टेटमेंट। ममता काले, शोएब, ममता काले, शोएब
How करके dare you say फोन this, देखा that we are the करते थे। people who are- ये who only आदमी speak जब अपनी that जवानी script में given by the फोन हिंदी channel- हिंदी ममता जी, What do you हिंदी mean by ममता जी, this? हिंदी What do you mean by this? हिंदी। How dare you say this? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लेकर के बैठ करके बोलते हैं? आप क्या समझते हो? आपको राज कुंद्रा ने और शिल्पा शेट्टी ने स्क्रिप्ट दी होगी, आपको बॉलीवुड से जया बच्चन ने स्क्रिप्ट दी होगी, आप उनकी स्क्रिप्ट बोलते हो। हम पढ़े लिखे जिम्मेदार जागरूक नागरिक है इस देश के, जो राइट हैंड साइड पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोलते हैं। और जो लोग इरोटिका के नाम पर इस देश के अंदर पोर्न फिल्म बना रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाना और उनको रास्ते पे लाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कैसे बोल दिया ये? When Preeti Pandey was working as an actress here, she should have stopped it. Once she has failed as an actress, she's gone back and given हिंदी moral lectures शोएब to जी, the entire हिंदी country. इशिका डे, आप Open my मैं इशिका डे से जानना चाहता हूँ। ऑडियो खोलिए मेरा। ममता काले इशिका, अरे खुला हुआ है आपका ऑडियो We कितना have to take nonsense from you. मुकेश खन्ना, To understand क्या that lecture दे we रहे are not here to take any एक एक करके एक एक करके कौन बना शोएब जी रिलैक्स, इशिका डे, इशिका डे, इशिका इशिका आप लोग राइट साइड में बैठे फोन बना रहे, मतलब क्या है? बंद होना चाहिए। मतलब क्या है? कौन बना रहे फोन? राइट साइड वाले नहीं ना? आप लोग कैसे फोन बना रहे हो? तो आप अपना स्टेटमेंट के प्रति जिम्मेदार होइए ममता काले। पहले तो ये राइट साइड हम में से कोई भी जो राइट में बैठे हुए कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज है, जी हां, पूछता है भारत में पोर्नोग्राफी कांड में बहुत बड़ी खबर। कुंद्रा और आरोपियों के आमने सामने पूछताछ, मुंबई पुलिस कर सकती है पूछताछ। देखिए ये आप, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी प्रोहिबिशन न्यायालय, पोर्नोग्राफी कांड में बड़ा खुलासा। कुंद्रा की कंपनी के 4 लोग गवाह बने हैं, 4 लोगों को पुलिस गवाह बना रही है और ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देशवासियों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फेमा को लेके पोर्नोग्राफी कांड में तो ये असलियत परत दर परत खुल रही है, परत दर परत खुल रही है। मुकेश खन्ना जी, ये सिर्फ अश्लीलता नहीं, ये हर तरफ से, हर जगह से खोखला कर रहे हैं मुकेश जी, खोखला कर रहे हैं भारत को। मुकेश खन्ना जी, आ रहा हूं सुजाता के पास, जा रहा हूं पहले हमारी रिपोर्टर वहां से लाइव है। सुजाता बताएं। जी ऐश्वर्या, लगातार इस मामले में अपडेट आती जा रही है और कल जब एक बार फिर पेशी होनी है राज कुंद्रा की और उन्हें शायद अगर उम्मीद लग रही हो कि शायद उन्हें कल बेल मिल जाएगी, तो फिलहाल बड़ी खबर और बुरी खबर राज कुंद्रा के लिए है कि अब वो और ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि इस मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, जिस तरह से इस मामले में पैसे का लेन देन हुआ है, जिस तरह से इसमें ऑडियो ठीक नहीं है सुजाता, दोबारा जुड़ूंगा मैं जा रहा हूं सीधा मुकेश जी के पास। मुकेश जी, परत दर परत खुल रही है, ईडी आ रही है, फेमा आ रही है। मुकेश जी, यही हो रहा है। इशिका डे, आप पूछूंगा आपसे। मुकेश खन्ना जी, नासिर अब्दुल्ला जी आऊंगा, मुकेश खन्ना। मैं ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, ये जो कुछ भी पिछले 50 सालों से हो रहा है या अभी राज कुंद्रा कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे देश के बच्चों को खोखला बनाया जा रहा है। जिनको चौथी का नॉलेज है उनको 12वीं का नॉलेज दिया जा रहा है। इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। कौन रोकेगा? पुलिस नहीं रोक सकती तो पुलिस नहीं तो किसी और तरह से करिए। कानून नहीं है तो कानून बनाइए। सबको पता है ये बनता है हर बंगले में। क्या पुलिस को नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ शूटिंग चल रही है? रोका क्यों नहीं जा रहा है? शायद पैसे का खेल हो सकता, मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत चिंता का विषय है। आप सही कह रहे हो कि कोशिश की गई थी लेकिन फिर भी बनते। अरे भाई, पकड़ के डालिए। एक आदमी को जब पूरी का पूरी सजा मिल जाएगी तो दूसरे लोग डरेंगे, लेकिन कानून एग्जैक्टली मुकेश सर निकाल कर मुकेश सर निकाल कर कहते हैं कि हम लोग पोर्नोग्राफी नहीं बना रहे हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए मैडम, बोलने इशिका जी रिलैक्स, इशिका रिलैक्स मैडम, इशिका बात पूरी होने दीजिए। या तो आप बोलिए, लेट हिम कंप्लीट। मैडम जी आप बोले या मैं बोलूं? आप कोई भी विक्टिम, आप क्यों बीच में बोलती हैं? किसी को भी दोष नहीं, इशिका लेट हिम कंप्लीट रही है, हो जाता। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने फिनिश तो नहीं की बात अपनी ना। एक थोड़ी सी तो कम से कम लियाकत रखिए आप।
मैं कहता हूं कि ये आप जो कहना चाहते हैं ये सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं बंद है तो कानून लाइए। ये नहीं कि कानून के सेक्शन में लॉयर देते हैं, सब ये लॉयर्स होते हैं जो आपको एक मौका देते हैं। आप कौन सी पतली गली पकड़ सकते हैं? जी हम पोर्नो नहीं बना रहे हैं, हम इरोटिका बना रहे हैं। अरे साहब, इरोटिका क्या होता है? इरोटिका भी वही उसी लक्ष्य की जाता है जब पोर्नोग्राफी जाती है। ये सिर्फ क्या ये भारत के संस्कार के खिलाफ नहीं? क्या ये एक संस्कार विहीन भारत की ओर नहीं है? इशिका डे और प्रीति पांडे। मुकेश जी, मैं आपकी बात, शोएब आ रहा हूं वापस। नासिर जी, पूछूंगा आपसे ये सवाल। प्रीति पांडे, क्या ये भारत के संस्कारों पे वार नहीं है? और अगर आप ये कहेंगी और मैं ये कहूंगा तो हमें बोला जाएगा कि हम पुराने ख्यालात के हैं, ओल्ड फैशन हैं। प्रीति पांडे। ऐश्वर्या जी, पहले आप ये बता दीजिए, पहले प्रीति पांडे बोलेंगे ये हमें पहले प्रीति पांडे और फिर इशिका। देखिए बोल रही है, पहले प्रीति और फिर इशिका। ओल्ड फैशन कह के, कभी गंवार कह के, कभी कुछ इस तरह की चीजों को कह रहे। भाई हम गंवार सही, हम ओल्ड फैशन सही, लेकिन हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ हैं। ऐश्वर्या, जब भी बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ आता है, सटोरियों के साथ आता है, दुबई भाईजान का कनेक्शन, इस तरह की चीजें सामने आती हैं, अंडरवर्ल्ड है, अब बहुत सारी गंदगी जब सामने आती है, ये कभी नहीं मानते। ये जो लेफ्ट और राइट के भी शोएब जी आप बात कर रहे थे, शोएब जी ऐसा क्यों, जो आपने कहा कि हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हमारा भी सवाल आपसे है कि आपको कौन स्क्रिप्ट देखता है? आपको पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स आपको स्क्रिप्ट देते हैं, या अंडरवर्ल्ड के लोग आपको स्क्रिप्ट देते हैं, या कास्टिंग काउच के जो माफिया हैं वो आपको स्क्रिप्ट देते हैं? अगली बार चैनल पे इस तरह की बकवास मत करिएगा किसी के भी बारे में, क्योंकि आप लोग हर बार ऐसा होता है कि जब भी बॉलीवुड की पट्टी खुलती है आप आ जाते हैं कि सारे के सारे उसके लिए लड़ने के लिए। एक बार भी एक स्वर में नहीं कहते कि गंदगी हमारे देश में हो रही है, ये हमारा आने वाले 20 साल बाद का भविष्य और देश बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। आप लोग लग जाते हैं उसको डिफेंड करने, मुझे समझ ही नहीं आता। 100% आपका भी कट है, 100% आपको भी पैसे मिलते हैं, और 100% आपको स्क्रिप्ट भी मिलती है। मैं तो ये कह रही हूं आपको स्क्रिप्ट भी मिलती है, और वही आप जो अपने आकाओं की भाषा बोलने रिपब्लिक भारत पे 7 बजे पूछता है भारत में तो ज्यादा पता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में रह चुकी हैं। अब फेल होकर यहाँ से आपका बिस्तर बन चुका है, आप जा चुकी हैं यहाँ से। जब आप यहाँ थी तब तो आपने नहीं रोका। मैंने कहीं प्रोफाइल में पढ़ा कि आप भी एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। होता यही है, जब लोग बॉम्बे आते हैं और फेल हो जाते हैं, उसके बाद जाने के बाद बॉलीवुड उनको सिर्फ गटर नजर आता है, समझे? कोई डिफेंड नहीं कर रहा है पोर्नोग्राफी को, उस पर बैन लगना चाहिए। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बैन लगना चाहिए, लेकिन आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती तो आप कोई और बात कर रही होती। ममता काले ऑडियो नहीं जा रहा हूं। इसलिए रटी रटाई भाषा आपके 4 लाइनें वही बोलनी है, नया कुछ नहीं है। मैं मुकेश खन्ना से पूछना चाहता हूं, देखने वाला, बनाने वाला और उसमें काम करने वाला, तीनों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश खन्ना जब युवा थे, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो ये वीडियो देखते थे। इन्होंने खुद अर्नब की डिबेट में 3 दिन पहले, मैं भी था उस डिबेट में, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ही इज अ कंज्यूमर ऑफ पोर्न। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये अजीब बनाने वाला भी लोग रिपब्लिक पे आते हैं, कोई ड्रग्स लेने का को एक्सेप्ट करता है। ममता काले वापस। लोग एक ये कोई किसी सुसाइड केस नहीं है कि इसमें आप ममता काले मिस्टर शोएब, आप किसी एक्टर के सुसाइड केस की बात कर रहे हैं, वो भी सब जुडिशियल मैटर, और उस पर बहुत सारी बातें करनी जरूरी है। इसलिए आप जो भी बोले सोच समझ के बोले। आपको राज कुंद्रा ने कितने पैसे दिए हैं ये पोर्न अश्लील गंदी फिल्मों से उनका केस लड़ने के लिए यहाँ पर चैनल पर आकर के? आप जो ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, आप ये बताइए कि राज कुंद्रा पर 67A एक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप मुझे ये बताइए कि उसके ऑफिस से, राज कुंद्रा के ऑफिस रियान इंटरनेशनल से एक हिडन तिजोरी मिली है। सुनना तो सीखो यार। 4 एम्प्लॉइज ने बताया है क्राइम ब्रांच को कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी और ब्लू फिल्म के ब्लूप्रिंट वो वहां पर छुपा करके रखता था। इरोटिका बना रहे हैं ये, और इरोटिका के नाम पर ब्लू फिल्म बनाएंगे। और बाय द वे मिस्टर शोएब, मेरे सामने तो ये इरोटिका एडल्ट कंटेंट का आप ज्ञान मत दे देना, क्योंकि मैं सीबीएफसी की मेंबर रही हूँ बहुत साल, और बहुत सारी फिल्में भी पास करी है मैंने, फिल्में रिजेक्ट भी करी हैं जो इरोटिका के नाम पर नियर ब्लू फिल्म बनाई गई थी, वो रिजेक्ट भी करी है, और उस डिसीजन को मेरे कोर्ट में भी ले जाया गया, और कोर्ट की ममता काले रोक रहा हूँ। शोएब, नासिर अब्दुल्ला, मुकेश जी वापस आ रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। कुंद्रा के अपने कर्मचारियों का बड़ा आरोप, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रीति पांडे, इशिका डे पोर्नोग्राफी कांड से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां, सुनिए, राज कुंद्रा के अपने कर्मचारी लगा रहे हैं, अपने कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। कुंद्रा ने पॉर्न डाटा डिलीट करवाया था उनसे। 4 लोग, एक नहीं, प्रीति पांडे एक नहीं, 4 लोग
राज कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले। एक और ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास इसी से जुड़ी हुई, एक और ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है एक और। एक तो पहले मैंने आपको बताया, डेटा डिलीट करवाया, 4 लोग इनके खिलाफ चले गए, और ये एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। कुंद्रा के कर्मचारियों का आरोप है कि हम सामने बैठ के बताने को तैयार हैं क्या क्या किया, क्या क्या करवाया और क्या चाहिए। नासिर अब्दुल्ला, आपको क्या चाहिए? उनके खुद के कंपनी के लोग कह रहे हैं इशिका डे बताइए। नासिर के पास बाद में आऊंगा। इशिका डे, प्रीति पांडे, इशिका बताइए। इशिका पहले आप बताइए, फिर बाकियों के पास बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, हम यही अभी कह आप रहे डिफेंड हैं, जो करेंगे। राइट साइड वाले हैं ये एक बार भी नहीं कहा क्या राइट लेफ्ट होता है? ये जो राइट एक साइड भारत वाले के हैं, साथ है, हम भारत की शोएब संस्कृति जी के खिलाफ या फिर नासिर जी, हाँ, किसी ने नहीं कहा कि वी सपोर्ट पोर्नोग्राफी। वी सेड कि हम लोग बिल्कुल पोर्नोग्राफी के खिलाफ है, लेकिन ये प्रूफ तो होने दीजिए। हाँ, प्रूफ हो रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक ही नहीं, ये जड़ जो एक जगह पे अब दिख रहा है, क्योंकि इनके साथ शिल्पा शेट्टी के नाम जुड़े हुए हैं जो कि बॉलीवुड के स्टार है, इसलिए बॉलीवुड प्रीति पांडे पूरी तरीके से एक बॉक्स में किया जा रहा है कि बॉलीवुड ही प्रीति, सुना आपने? बोलिए प्रीति, जवाब हम लोग नाराज। प्रीति, ऐश्वर्या जब ये बोलते हैं कि प्रूफ होने दीजिए, हम कह रहे हैं ऐश्वर्या जब ये बात बोलते हैं कि प्रूफ होने दीजिए, मतलब दिल्ली मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, इनके ब्रदर इन लॉ को, लंदन को और इनका कनेक्शन पकड़ लिया, ये एरोटिक और पोर्नोग्राफी मूवीज बनाते थे ये पकड़ लिया, इनके कंपनी के 4 लोग गवाह हैं ये पकड़ लिया, और राज कुंद्रा कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है, सटोरी है, सट्टेबाज है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहे, इसीलिए 10-10 घंटे की पूछताछ भी हुई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए जिसका इतिहास बहुत साफ हो। उनका इतिहास और उनका पास्ट भी काला रहा है, और इस बार तो सबसे ज्यादा जो बड़ी गंदगी जो सभ्यता देश के खिलाफ है वो सब बात सामने आई है। आप ये बात कहते क्यों है कोई चीज प्रूफ होने दीजिए? अरे भाई, आप लोग तो वो लोग हैं जो अजमल कसाब को फांसी होती है तब तक जाके उसको कहते हैं कि नहीं नहीं वो निर्दोष है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिए। चीजें पकड़ी गई है, क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है, वीडियो अपलोड होते थे, यहाँ से अपलोड नहीं होते थे, लंदन से अपलोड होते थे, उनके ब्रदर इन लॉ बख्शी अपलोड करते थे। कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? आप लोग कहीं बंद स्वर में, धीमी जबान में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को और इन लोगों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आप दोनों बातें करते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे और एक तरफ राज कुंद्रा को गुनहगार मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? नासिर अब्दुल्ला, हाँ, जी, बस 3 बातें कहनी है, सीधी बोल दूंगा। राज कुंद्रा का इतिहास बोलता है 3-4 बार वो गड़बड़ में फंस चुके हैं। बेटिंग का मामला, IPL का मामला और भी मामले हैं। मैं ये कह चुका हूँ, उनकी एक आदत है गलत इलाकों में फंस जाना। दूसरी बात ये, मैंने चुप है, और दूसरी बात ये है, मैंने अभी तक नहीं कहा है कि पोर्नोग्राफी को मैं डिफेंड करता हूं, नहीं करता, और उससे बहुत घिनौनी। चुप है। दूसरी बार महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं ममता काले प्रीति, दूसरी बार आप ये बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कह रहा हूं चुप, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, बदतमीजी ये औरत कर रही है, बदतमीजी आप कर रही है, बदतमीजी आप कर रही है। इन्हें शर्म नहीं आती है? मैं इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ प्रीति, प्रीति मैं, अरे ये क्या हो गया? मुकेश जी, ये हो क्या? अरे क्या कर रहे हैं? आर यू ओके? नासिर जी, आर यू ओके? नासिर जी, आर यू ओके? अरे ठीक है कि सटक गया। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। आप दूसरी बार महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं शो पे। क्या कर रहे हैं नासिर? शोएब के पास क्या नाटक करते रहते हैं आप? अब क्या कर रहे हैं? डिबेट है सर, मैं आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ। शोएब और ममता काले, मुकेश जी के पास आ रहा है। शोएब और ममता काले, प्रीति रुको, शोएब और ममता काले। शोएब बोलिए। शोएब, ऑडियो नहीं जा रहा है शोएब के पास। ममता काले, सुना आपने? इनसे ज्यादा बोलो
तो ये शो पे महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पहले आपके साथ और अब प्रीति पांडे के साथ। मुकेश जी आ रहा हूं, ममता काले। एब्सोल्युटली अभी ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। प्रीति से जी बिल्कुल नहीं, ये जिस तरीके से मेरे से बोले फिर प्रीति से बोले, चुप चुप करके दर्शाता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, इनके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। नासिर साहब मुझे बोलने दीजिए अब आप। नासिर साहब लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। यू डोंट ओन दिस चैनल, यू आर नॉट द मॉडरेटर ऑफ द शो, सो कीप योर माउथ शट। मैं अब आपसे बड़ी तमीज से और बोल रही हूँ कि अब आप चुप रहिए। आप यहाँ पर उन लोगों को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं नासिर साहब जो इस देश के अंदर इलीगल और अनैतिक कार्य कर रहे हैं। आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनके हाथ अंडरवर्ल्ड के साथ लिप्त हैं। आप उनका साथ दे रहे हैं जो बेटिंग सट्टेबाजी करते हैं। आप उनका साथ दे रहे हैं नासिर साहब जो लड़कियों को धोखेधड़ी से न्यूड ऑडिशन दिलवाते हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं नासिर साहब जो इस देश में देश के कानून को ठेंगा दिखाते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया जाएगा और उसके बाद आप कभी एंकर पर गुस्सा हो जाए, कभी फीमेल पैनलिस्ट पर गुस्सा हो जाए, कभी आप तमाशा करना कर दें। ये सिखाया आपको एंटरटेनमेंट शोएब और फिर मुकेश जी के पास आ रहा हूं। शोएब उससे उम्र में बड़े हैं, मैं उससे बात करूंगी। शोएब ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। शोएब एंटी मतलब अगर मैं एंटी पॉर्न बोलता हूं या अगर ये बोलता हूं कि ये अश्लीलता के खिलाफ हूं, तो अगर मैं ओल्ड फैशन हो सकता हूं किसी के खिलाफ, मतलब किसी की सोच में, लेकिन ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। ये हमारी अगली जनरेशन को जिसे पीढ़ी कहते हैं उसको खत्म कर रही है। फैशन होना है तो मैं भी ओल्ड फैशन हूं। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं ओल्ड फैशन हूं भाई। मैं भी पोर्न के खिलाफ हूं, मैं गंदी भाषा के खिलाफ हूं। लेकिन जब ममता काले और वो दूसरी लेडी जो बैठी प्रीति पांडे जी हैं, दोनों डिसाइड कर लेती है कौन किसकी तरफ है, ये क्या बात हुई? मैं ये इन्होंने अपने आप ही डिसाइड कर लिया, इसीलिए मैं कहता हूँ ये रटी हुई स्क्रिप्ट लेकर आती है। ना नासिर साहब ने सपोर्ट किया ना मैंने सपोर्ट किया। पोर्नोग्राफी के खिलाफ मैं भी हूँ, नासिर साहब ने भी उनके खिलाफ बात की। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लेते हैं कौन किसकी तरफ है, ये बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी खास बात है आप लोगों की, अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कौन किसकी तरफ है। भाई हम पोर्न के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, पूरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होने देंगे जिस तरह सुशांत राजपूत का केस में। प्रीति पांडे, प्रीति जवाब दे रही है। ममता अपने मुकेश जी आखिरी में आपके पास आ रहा हूं। आपने सुसाइड को मर्डर केस साबित करने की कोशिश में 1 साल लगा दिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया आपने। प्रीति जवाब दे रही है। प्रीति पांडे ताल्लुक नहीं। शोएब सुनिए आप, ये हम पहले ही से कह रहे हैं, देखने वाला हो, काम करने वाला हो, बनाने वाला हो, तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो, तीनों को जेल भेजिए। सबसे पहले मुकेश खन्ना जी को जेल भेजिए क्योंकि ये ऑन एयर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये पोर्न अपनी जवानी में देखते थे। उस जमाने में भी उतना ही मुझे मेरे भाई जितना आज है। अगर उस टाइम गैर कानूनी था, आज तो फिंगर पे अवेलेबल है। उस टाइम में पूरा इन लोगों को सिस्टम सेट करना पड़ता था। समझे, तो उस टाइम तो ज्यादा एफर्ट लेने पड़ते थे। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे थी कि ये पहले खाली घर ढूंढते थे, फिर सुन लो मशीन्स ऑर्गेनाइज करते थे, फिर टेप्स ऑर्गेनाइज करते थे, फिर घर में बैठ करके वो देखते थे पोर्न। तो मुकेश खन्ना सबसे पहले जाए और अपने मॉरल लेक्चर देना बंद करें। मुकेश खन्ना और ऋषिका डे। मुकेश खन्ना जी मुझे नहीं लगता कि ये लोग समझने के लिए तैयार है। जी मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए। 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं पहले शोएब जी को बोलना चाहूंगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पॉर्न फिल्में देखता था। मैंने कहा था मेरे दोस्त लोग बैठकर बातें करते थे, मैं सुनता था। मैंने कभी नहीं कहा कि पिछले चैनल पे कि मैं बैठ के उनके रूम में देखता था। मैंने सिर्फ बताया, तो इनको बोलिए गलत बात मत मुंह से निकाले, पहली बात। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हमारे पैनल में, इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पॉर्न फिल्मों के फेवर में है। यहाँ जितने भी बैठे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ यहाँ जो बैठा है और बोल दे कि मैं पॉर्न फिल्म के फेवर में हूं, तो मैं बोलूंगा पहले उसको अरेस्ट करो आप। मैं जानता हूं कि आपका कोई भी नहीं, चाहे या लेडीज हो या जेंट्स हो, चाहे सोहेब हो, चाहे राशिद भाई हो, चाहे ममता हो, चाहे प्रीति हो, कोई भी फेवर में नहीं है। खामखा का क्यों झगड़ा कर रहे हैं हम? हमको ये मालूम करना है कि इसको बंद कैसे करना है। सिर्फ रुख मत जाइए राज कुंद्रा और इनकी वाइफ के केस तक, इसके डीप में जाइए और इस गंदगी को रोकिए जो हमारे देश के बच्चों को कमजोर बनाएगी, उनके कंधे कमजोर करेगी। हमारे देश उन कंधों पर टिकेगा, लड़खड़ा जाएगा। आप उन लड़कों को, माँ बाप नहीं रोक सकते। आप देखिए, लोगों को देखने से नहीं रोक सकते आप।
आप लोगों को देखने से नहीं रोक सकते, लेकिन बनाने वाले को रोक सकते हैं। वो कहता कि हम तो बेचते हैं क्योंकि खरीदते हैं। अरे खरीदार खरीदेगा, उसके पास पैसा है, लेकिन आप बेचोगे, हाथ पकड़ो उनका, आप नहीं बेच सकते। वो कीजिए आप, तब जाके पॉर्न इंडस्ट्री बंद होगी। ये कमाई का धंधा नहीं है, ये संस्कृति बिगाड़ने का धंधा है। ये बच्चों को सडनली एडल्ट बनाने का धंधा है, और उनका दिमाग कितना कुंद हो जाएगा मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इशिका, आप समझ में आया कि अभी भी नहीं आ रहा है इशिका डे? नासिर जी आ रहा हूं, रुकिए, आखिरी में आऊंगा आपके पास, और थोड़ा पानी वानी पी लिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बोलिए। बिल्कुल सहमत हूँ मुकेश जी के साथ, बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट यही बोलना चाहती थी मैं, मुकेश जी जो बोला बिल्कुल वही। लेकिन ये बात भी बहुत गलत है, कोई भी चीज जब तक साबित ना हो जाए तब तक आप ब्लेम कर दो उसको। ये बात ममता काले जो शोएब जी बोलना चाहते थे। मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या जी, पहली बात यह है कि कोई ब्लेम गेम यहाँ पर नहीं चल रहा है। मुंबई की क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल जो है, उन्होंने पुख्ता सबूतों के आधार पर शिल्पा के पति को गिरफ्तार किया और शिल्पा से पूछताछ करी। दूसरी बात, मुकेश जी ने जो बात बोली है, मैं भी उसको इंडोर्स करती हूँ। थोड़ा सा एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि इरोटिका के नाम पर जिस तरीके का बोल्ड और एडल्ट कंटेंट देश के अंदर बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए, क्योंकि वो नियर पॉर्न है, और उसके ऊपर भी तय करके लोगों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है एज अ मेंबर ऑफ सीबीएफसी कि क्या लोग बना करके परोसना चाहते हैं, क्योंकि इजी मनी का खेल है। और इसके अलावा उन लोगों को, जो लोग ये बोल्ड और एडल्ट कंटेंट बनाते हैं इरोटिका के नाम पर, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अवार्ड देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए। ये बात मैं दिल से बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी। दुख होता है क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट परोसा जाता है उसके बाद अवार्ड मिलते हैं, नहीं, दे डोंट डिजर्व इट। एंड पोर्नोग्राफी का इस देश के अंदर कोई लेना देना। बोलिए नासिर अब्दुल्ला, और फिर आखिर में प्रीति पांडे। कोई भी करे। नासिर जी बोलिए, मानेंगे कि अभी भी यही कर रहे हैं? क्या चाहिए? मुकेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। मुकेश भाई ने मैं बहुत खुश हुआ। मुकेश भाई ने अभी जो बात बोली कि हम में से कोई भी पोर्नोग्राफी के साथ नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता, आई डोंट लाइक इट। मैंने पहले भी कहा था, बड़ी शर्मनाक चीज़ हुई है। राज कुंद्रा ने जो काम, इतना सब कुछ होते हुए, उनकी बीवी इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, उन्होंने ये घिनौनी स्टूपिड हरकत कैसे कर दी, मुझे हैरत है। एंड हैविंग सेड दैट, उसको डालो, सलाखों के पीछे डालो। प्रीति पांडे, लास्ट 30 सेकंड। पहले भी गड़बड़ की प्रीति पांडे, और अब अगर बाय द लॉ उसको डाल दो। प्रीति पांडे सुन रहे हैं सबको आप? सबसे बड़ी बात कि इस तरह के लोग, शिल्पा शेट्टी भी इवन, आप ऐसे परिवारों के लोगों को जो गलत देश को सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, चाहे इनके पति ने पता नहीं लग रहे थे आज जो भी एडवर्टाइजमेंट ये करते हैं, प्रोडक्ट्स भी एडवर्टाइजमेंट इंडोर्समेंट में इनको नहीं जाना चाहिए। हमें इनके प्रोडक्ट्स को भी बहिष्कार करना चाहिए। अब ये कंट्री को तय करना पड़ेगा कि ये हमारी कंट्री के सभ्यता को अगर बर्बाद करेंगे तो हम फाइनेंशियली भी इनको बर्बाद करेंगे। देखिए, ये बात इस पैनल पे अब सब मान रहे हैं। अगर नासिर अब्दुल्ला मुकेश खन्ना के साथ हैं, और मुकेश जी अगर इशिका के साथ हैं, तो शोएब जी अगर आप भी कहते हैं कि आप भी पॉर्न और अश्लीलता के खिलाफ है, तो आप सबको एक साथ आना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारे युवाओं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ भारत को एक होना चाहिए। ये पॉर्न, इस अश्लीलता पर ताला लगाकर चाबी डाल दीजिए समुद्र में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।